हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं कॉमर्स एजुकेशन क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, मतलब है कहने का लेखांकन के कार्य। दोस्तों कल हमने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, देन इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 के फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, इट मीन्स लेखांकन के कार्य के बारे में। दोस्तों लेक्चर शुरू करने से पहले आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये वीडियो जो बनाया गया है वो हिंदी मीडियम बच्चों के लिए बनाया गया है, क्योंकि हिंदी मीडियम जो भी बच्चे होते हैं उनको इंग्लिश में ही वीडियो प्रोवाइड होते हैं ऑन यूट्यूब दोस्तों। बट मैं जो वीडियो दोस्तों आपको बना के दे रहा हूँ वो दोस्तों आपका है हिंदी मीडियम का। तो दोस्तों उसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है जो आपका हिंदी मीडियम का है या फिर इंग्लिश मीडियम का बच्चा है जिसको इंग्लिश में पढ़ने में थोड़ी भी तकलीफ हो रही है, तो वो इस वीडियो की हेल्प ले सकता है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आज हम शुरू करते हैं फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, मतलब है कहने का लेखांकन के कार्य के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों कल तो हमने डिस्कस किया था मीनिंग उसकी और फिर देन उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक। तो कल तो आपको पता चल गया होगा कि भाई लेखांकन का मतलब क्या होता है और उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। आज हम उसके कार्य के बारे में बात करेंगे, मतलब है कहने का कि वो किस किस सेक्टर में कैसे काम करता है, उसके क्या प्रोसेस होते हैं, वो किस तरह से सौदों का लेखा करता है, उसके बाद क्लासिफिकेशन कैसे करता है, देन इसके बाद सारांश कैसे तैयार करता है और इसके बाद वो कैसे लोगों तक कम्युनिकेटिंग होता है, कैसे लोग उसके निष्कर्षों को निकालते हैं, उसके परिणामों को जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे जो टॉपिक दिया गया है, पहला पॉइंट आपको दिया गया फंक्शन में इसका पहचान करना, मतलब है कहने का दोस्तों आइडेंटिफाई करना, सौदों को पहचानना। जैसे कि पहचान करना तो लिखा ही गया है, लेकिन किस चीज की पहचान करनी है, किसी पर्सन की पहचान करनी है या फिर किसी लेन देन की पहचान करनी है या फिर किसी इवेंट की पहचान करनी है दोस्तों यहाँ पे आप जो पहचान करने से जो आपको आइडेंटिफाई करना है वो आपको ट्रांजैक्शन का आइडेंटिफाई करना है, इवेंट का आइडेंटिफाई करना है कि भाई जो सौदे, जो हम लेन देन, जो हमारे पास व्यवसाय में जो घटनाएं घट रही हैं वो कैसी हैं, मौद्रिक हैं कि अमौद्रिक हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये होता है लेखांकन में केवल उन्हीं लेन देनों का लेखा होता है जो मौद्रिक रूप में होते हैं, मतलब है कहने का मुद्रा के रूप में होते हैं। तो व्यवसाय में जो लेखांकन होता है पहले सौदों को पहचानता है कि भाई ये सौदे किस टाइप के हैं, मौद्रिक में है कि अमौद्रिक में है। अगर वो मौद्रिक में होते हैं तभी उनका लेखांकन में किया जाता है दोस्तों। अगर मुद्रा के रूप में नहीं है, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि भाई कोई भी प्रबंधक है, सेल मैनेजर है, देन इसके बाद प्रोडक्शन मैनेजर है, उन दोनों में आपस में अगर कोई झगड़ा हो जाए या फिर कोई भी अनुभवी कर्मचारी या कोई भी ऐसा कर्मचारी जो शिक्षित हो और त्यागपत्र देता है कंपनी को, या फिर अदर किसी केस में जिसका संबंध मुद्रा से ना हो, जिसको हम मुद्रा में माप ना सकते हो कि कितनी हानि हुई है और कितना हमें प्रॉफिट हुआ है, तो ये अमौद्रिक होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे लेखांकन में जो भी लेखे होते हैं वो मौद्रिक रूप में होते हैं, इसलिए मुद्रा में ही लेखा इसका किया जाता है दोस्तों। तो लेखांकन का सबसे पहला कार्य दोस्तों यही होता है कि उस सौदों को आइडेंटिफाई करता है, घटनाओं को आइडेंटिफाई करता है कि किस स्वभाव के, किस नेचर के ये सौदे हैं। अगर वो मुद्रा के रूप में होता है तो उनका लेखा यहाँ पे किया जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे अब दोस्तों आपको सेकंड पॉइंट यहाँ पे दिख रहा होगा, अभिलेखन करना, मतलब है कहने का रिकॉर्डिंग करना। जब भी सौदों को पहचान लिया जाता है, जब भी सौदों को पहचान लिया जाता है, देन उसके बाद उसे पुस्तकों में रिकॉर्ड किया जाता है। पुस्तकों का मतलब दोस्तों होता है कुछ पुस्तकें व्यवसाय में रखी होती हैं, लेजर होते हैं कुछ, उन्हीं पुस्तकों में जो सौदे होते हैं मौद्रिक रूप में उनका लेखा यहाँ पे हम करते हैं कुछ नियमों के अनुसार। ठीक है, नियम की बात करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि लेखांकन कला भी है और क्या है दोस्तों, विज्ञान भी है। विज्ञान वह शाखा होती है जहां से जो भी सारांश, जो भी क्लासिफिकेशन, जो भी अभिलेखन किए जाते हैं, जो भी अभिलेखन किए जाते हैं, उन नियमों को, उन लेखांकन करने में जिन नियमों का पालन होता है वो आपका दोस्तों क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अभिलेखन की बात दोस्तों हो रही है, जब भी हम सौदों का क्लास आइडेंटिफाई कर लेते हैं,
देन उसके बाद उसका हम अवलेखन मतलब कहने का रिकॉर्डिंग करते हैं। तो रिकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे कई तरीके होती है। अगर आपका व्यवसाय छोटा होता है तो आप जर्नल में लिखा करते हैं, और यदि व्यवसाय आपका बड़ा होता है तो आप उसे अन्य सब्सिडरी बुक में ऐड रिकॉर्डिंग उसकी करते हैं। दोस्तों बात करें दोस्तों यहाँ पर सब्सिडरी बुक की, तो आपके सेल बुक उसमें आती है, देन इसके बाद परचेज बुक आती है, मतलब कहने का क्रय पुस्तक आती है, विक्रय पुस्तक आती है, परचेज रिटर्न बुक आती है, सेल रिटर्न बुक आपकी आती है, देन इसके बाद बिल्स रिसीवेबल बुक आती है और बिल्स पेबल बुक, और लास्ट में दोस्तों आपका आता है जर्नल प्रॉपर। तो इतनी सारी बुकें दोस्तों यहाँ पे होती है। इन बुकों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, बट पहले अभी हम यहाँ पे ये जानेंगे कि अवलेखन जो होता है वो किस पुस्तक में किया जाता है। ठीक है, यदि आपका व्यवसाय छोटा होता है तो आप उसका लेखा जर्नल में करते हैं सौदों को पहचानने के बाद। यदि दोस्तों आपका बिजनेस बड़ा होता है या व्यवसाय का बिजनेस बड़ा है आपका, तो आप क्या करते हो कि उसकी अलग अलग पुस्तकें बना लेते हो। जैसे विक्रय कितना हो रहा है उसका अलग लेजर में, देन इसके बाद क्रय कितना आप कर रहे हो उसका लेखा अलग आप करते हो, आपके जो एक्सपेंस होते हैं उसका लेखा आप अलग करते हो, इनकम कितनी आपकी जनरेट हो रही है इसका भी लेखा आप अलग से करते हो दोस्तों। तो जैसे कि हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, लेकिन लगभग लोग जो यूज करते हैं दोस्तों वो आपका जर्नल यूज करते हैं, मतलब कहने का रोज नामचा करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दोस्तों आपको दिया गया लेखन की दोस्तों यहाँ पे दिया गया जर्नल, ठीक, यहाँ सेल बुक भी है, सॉरी सेल बुक भी है, देन इसके बाद दोस्तों यहाँ पे परचेज बुक भी है। ठीक है, यदि आपका व्यवसाय जो मैंने बताया अभी आपको कि व्यवसाय अगर आपका छोटा होता है तो आप उसका लेखा कहाँ करते हो दोस्तों, जर्नल में करते हो। इट मीन्स यहाँ करते हो, है ना। तो ये एक तरीके का आपका चैप्टर होता है जो आप आगे पढ़ोगे अभी जर्नल के बारे में, कि जर्नल के नियम क्या होते हैं, किस तरीके से इसमें लेखा किया जाता है, डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, इन सब के बारे में आप डिटेल से वहां पे समझोगे। अभी फिलहाल आपको दोस्तों ये समझना है कि कैसे हम इसमें सौदों का लेखा हम कहाँ करते हैं। तो सौदों का लेखा दोस्तों हम कहाँ करते हैं, जर्नल में करते हैं। लेकिन इन केस अगर आपका कोई कंपनी है आपकी या व्यवसाय आपका बहुत बड़ा होता है तो वहां पे दोस्तों हम बहुत सारी बुकें रखे होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको नाम गिनाया था, सेल के बारे में, परचेज की बुक होती है और भी अदर बुक होती है। तो भाई जो सेल की बुक है, परचेज की बुक होती है, उनमें केवल उन्हीं का लेखा किया जाता है जो हेड जिससे संबंधित होता है। जैसे मान लीजिए आप विक्रय कर रहे हो 10 लाख रुपए का, तो आपने जो भी विक्रय किया है उसकी रिकॉर्डिंग आप दोस्तों कहाँ पे करते हो, केवल सेल बुक में करोगे। अगर आप परचेज कर रहे हो 2.5 लाख रुपए का या फिर 1 लाख रुपीज का या 50,000 रुपीज का, तो उसकी जो रिकॉर्डिंग दोस्तों होगी वो आपकी होगी परचेज बुक में। कहने का मतलब दोस्तों ये होता है कि भाई व्यवसाय अगर बड़ा है तो आपको उसके लिए रिकॉर्डिंग करने के लिए सौदों का, घटनाओं का, लेन देनों का अलग अलग पुस्तकें आपको यहाँ पे रखनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। आगे अब दोस्तों हम चलते हैं तीसरे हेड की तरफ, जो है आपका वर्गीकरण करना, मतलब कहने का क्लासिफाइंग करना, मतलब क्लासिफिकेशन करना, वर्गीकरण करना। दोस्तों वर्गीकरण का दोस्तों अर्थ ये होता है कि भाई किसी भी बहुत सारे जो आइटम होते हैं, बहुत सारे जो लेन देन होते हैं, उनको अलग अलग कर देना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों उसका अर्थ सेम वही है, पर थोड़ा सा फर्क ये होता है यहाँ पे कि भाई जो एक जैसे होते हैं, जो एक जैसे सौदे होते हैं या एक नेचर के सौदे एक जैसे जो भी दिखते हैं आपके, उन एक जैसे सौदों को एक अलग स्थान पर छांट कर रख देते हैं दोस्तों, तो उसका वर्गीकरण मतलब कहने का क्लासिफिकेशन कहलाता है दोस्तों। जैसे मैं बता दूं दोस्तों आपको, मान लीजिए कोई व्यवसाय आपका है और आप दिन भर में किसी एक व्यक्ति के साथ लगातार लेन देन करते रहते हो। जैसे राम मान लीजिए है, बगल में है, या फिर कहीं भी कोई ग्राहक है आपका, वो आपकी शॉप पे, आपकी कंपनी में आता है और दिन भर में 2 से 4 बार आपके यहाँ लेन देन वो करता है दोस्तों। तो कितनी बार उसने लेन देन किया, 4 बार लेन देन किया अगर उसने, तो क्या उसका लेखा आप अलग अलग करोगे, क्या उसका खाता आप अलग अलग बनाओगे? नहीं, आप ये सोचोगे कि उसका क्यों ना हम अलग से खाता बना दें, वो जितनी बार लेन देन करे, जितनी बार माल देता है, रुपया दे रहा है, रुपया ले रहा है, उसका लेखा हमें यहाँ पे कर दे दोस्तों। ठीक है, तो जिस जगह पे जिस अलग से जो भी स्थान रखा जाता है दोस्तों,
वो आपका खाता कहलाता है, और जो खाता है जिस पुस्तक में खोला जाता है वो आपका लेजर, इट मीन्स खाता बही कहलाती है दोस्तों। तो कहने का मतलब दोस्तों ये होता है कि सबसे पहले लेखांकन क्या करता है, शोधों को पहचानता है कि मुद्रा के रूप में है या नहीं। देन इसके बाद दोस्तों उसका अवलेखन करता है, मतलब है कहने का रिकॉर्डिंग करता है, और देन उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन करता है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो एक तरह के सौदे होते हैं, जो एक प्रकृति के सौदे होते हैं, उनको एक ही स्थान पर अलग से छांट करके रख दिया जाता है। जैसे दोस्तों एग्जांपल की अगर बात कर ले दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए आपके पास मजदूरी है, मतलब वेजेस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, दिख रहा है ना आपको, वेजेस। देन इसके बाद दोस्तों मान लीजिए कमीशन है, ठीक, राम है, शोहन है। ऐसे ही और भी लेन देन होते हैं व्यवसाय में, ठीक है। अब मान लीजिए मजदूरी का लेना देना कई बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है। कमीशन का लेना देना 2 बार, 3 बार, 10 बार, 15 बार, जो भी होता है। राम है, कई बार आ रहा है, दुकान पे सामान ले रहा है, सामान दे रहा है। देन इसके बाद सोहन है, तो उसका भी लेन देन ऐसे ही चल रहा है दोस्तों। तो अगर ये 4 से 5 बार लेन देन कर रहा है, ये भी 10-12 बार लेन देन कर रहा है, कमीशन आप 5-6 बार लेन देन कर रहे हो, ठीक, वेजेस आप दे रहे हो, है ना। तो भाई क्यों ना इसका हम ऐसा कर दें कि सबका अलग अलग क्या कर दें, खाता बना दे। मतलब कहने का सबको एक ऐसे स्थान पर रखें कि भाई जो जिससे संबंधित है वो उसी में जाके ऐड हो जाए, उसी में जाके उसकी रिकॉर्डिंग हो जाए। तो दोस्तों इसके लिए क्या बनाते हैं, खाता बनाते हैं। जैसे कल मैंने आपको बताया था, तो भाई मैंने खाता बनाया, ऊपर लिख दिया वेजेस, क्या कर दिया यहाँ पे वेजेस कर दिया, मतलब कहने का वेजेस अकाउंट कर दिया। अब यहाँ पे जितनी मजदूरी होगी, जितनी बार हमने दी होगी किसी को या हमने किसी से ली होगी, तो उसका लेखा केवल हम कहाँ करेंगे, मजदूरी वाले कॉलम में उठा के कर देंगे दोस्तों, ठीक है। समझ में आया दोस्तों। ऐसे ही कमीशन का भी कर देंगे, और यहाँ पर राम का भी कर देंगे, और शोभन का भी यहाँ पे ऐसे ही लेखा कर देते हैं दोस्तों। आगे अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे सारांश की, मतलब कहने का समराइजिंग करने की। दोस्तों मिटा देता हूं मैं इसको, थोड़ा सा गंदा दिखेगा आपको, इसको भी इरेज कर दे रहा हूं, ठीक। अब दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे सारांश की, 4 पॉइंट की बात करने जा रहे हैं। सारांश जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सारांश दोस्तों वो कला होती है जो वित्त डाटा को इस प्रकार प्रेजेंट किया जाता है उन लोगों के सामने जो प्रबंधक होते हैं, या फिर लेनदार होते हैं, या फिर देनदार होते हैं, या फिर कोई उपयोगकर्ता ऐसा होता है जिसके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है, जिससे वो ये जान सकता है कि व्यवसाय में लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, या फिर हमारी पूंजी कितनी है, देन इसके बाद हमारी लायबिलिटी कितनी है, और हमारे व्यवसाय की एक्चुअल कंडीशन क्या है दोस्तों, ठीक है। तो ये जानने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, सारांश तैयार करते हैं, मतलब कहने का समराइजिंग करते हैं दोस्तों। इसके लिए आवश्यक दोस्तों ये होता है कि जो हम खाता बही, मैंने ही बताया आपको थोड़ी देर पहले कि खातों में लेखा किया जाता है, सबका अलग अलग वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण करने के बाद दोस्तों हम क्या करते हैं कि उन सबके शेष, मतलब कहने का बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस निकालने के बाद दोस्तों हम वहां से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम उनका ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट वहां से प्रिपेयर करते हैं दोस्तों। ट्रेडिंग पीएल वो अकाउंट होता है दोस्तों जहां से हमें हमारे व्यवसाय के ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में पता चलता है। और बैलेंस शीट दोस्तों वो चीज होती है जहां से हमारे व्यवसाय के आर्थिक कंडीशन के बारे में पता चलता है कि हमारे व्यवसाय की आर्थिक कंडीशन कैसी है, वित्तीय हालात कैसे हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जरा देखते हैं सारांश के बारे में, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि आपको एरो दिख रहा होगा यहाँ पे अकाउंटिंग प्रोसेस का, मतलब कहने का लेखांकन प्रक्रिया का, कि किस तरीके से लेखांकन अपनी प्रक्रिया करता है, लेखों को रिकॉर्ड करता है, कहाँ कहाँ करता है, किस तरीके से इसको सौदों का प्रेजेंट करता है, कि कंडीशन कैसे है व्यवसाय की दोस्तों, है ना। तो इसके लिए दोस्तों हमें पढ़ना पड़ता है अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है, या फिर इसे कह सकते हैं हम अकाउंटिंग साइकिल, मतलब कहने का लेखांकन चक्र। लेखांकन प्रक्रिया कहें या फिर लेखांकन चक्र कहें दोस्तों, बात एक ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं कि अकाउंटिंग साइकिल होती क्या है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ट्रांजेक्शन ऊपर दिया गया है, जर्नल ऊपर दिया गया है, लेजर दिया गया है,
ट्रायल बैलेंस दिया गया है। देन इसके बाद आपको ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आपको यहाँ पे दी गई दोस्तों। तो इतनी सारी चीजों को मिला करके दोस्तों क्या बनता है आपका ये अकाउंटिंग साइकिल, मतलब है कहने का अकाउंटिंग प्रोसेस बनता है दोस्तों। ठीक है, समझ में आया दोस्तों आपको। अब यहाँ पे देखते हैं भाई सब चीज यही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यही चीज यहाँ पे क्या होगी अकाउंटिंग साइकिल में बदल गई है दोस्तों, है ना। तो आपको देखो जरा ऊपर दिया गया ट्रांजेक्शन करने का मतलब कहने का पहले हम सौदा करते हैं। भाई शुरुआत कहाँ से होती है अकाउंटिंग साइकिल की, ये जान लेते हैं ना कि सबसे पहले क्या करते हैं सौदा करते हैं। भाई जब भी हम किसी से सौदा करेंगे अकाउंटिंग हमारी वहीं से स्टार्ट हो जाती है। जब भी हम किसी से सौदा करते हैं, किसी से कोई लेन देन करते हैं, ठीक है, किसी को चीज दे रहे हैं उससे हम ले रहे होते हैं, वहीं पे हमारी अकाउंटिंग क्या हो जाती है दोस्तों शुरू हो जाती है। भाई सौदे से ही स्टार्टिंग होती है हमारी। ठीक है, अब सौदा कैसा होता है मैंने बताया अभी आपको कि भाई मौद्रिक रूप में कैसे होता है दोस्तों, आपका मौद्रिक मतलब कहने का मनी के रूप में होता है। उन्हीं सौदों का लेखा यहाँ पे किया जाता है दोस्तों। ठीक है, लेखा कहाँ किया जाता है मैंने आपको बताया था जर्नल में। देखो यहाँ पे दोस्तों दिया गया आपको जर्नल, सेकंड पॉइंट दिया गया है मतलब कहने का रोज नामचा यहाँ पे आपको दिया गया है। जर्नल की पुस्तक होती है, जब भी कोई सौदा होता है तो उसका लेखा हम कहाँ कर लेते हैं जर्नल में कर लेते हैं। ठीक है, अगर जर्नल नहीं है, व्यवसाय बहुत बड़ा है आपका, तो हम सब्सिडरी बुक का यूज करते हैं जो मैंने आपको बताया था अभी कि सेल बुक, परचेज बुक, देन इसके बाद परचेज रिटर्न बुक और उसके बाद सेल्स रिटर्न बुक, देन इसके बाद दोस्तों आपको बताया था जर्नल प्रॉपर, देन इसके बाद बिल्स रिसीवेबल बुक और देन बिल्स पेबल बुक। ठीक है, तो ये 10 टाइप की बुक्स होती है दोस्तों। आगे देखते हैं अब, तो इनमें इसका लेखा यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, देन इसके बाद हम क्या करते हैं इनका क्लासिफिकेशन करते हैं, मतलब कहने का वर्गीकरण करते हैं। जो मैंने आपको यहाँ बताया था वर्गीकरण मतलब कहने का क्लासिफिकेशन करते हैं, लेजर बना लेते हैं। भाई यहाँ तो हमने लेन देन तो कर लिया, उसका लेखा भी कर लिया, लिख लिया, लेकिन मैंने बताया कि भाई अगर कोई राम है या कोई अन्य पर्सन है या फिर कोई मजदूरी आप दे रहे हो, सैलरी पेमेंट आप करते हो, तो ऐसा नहीं है कि भाई बिजनेस है तो सैलरी आप किसी एक पर्सन को दे रहे हो, हो भी सकता है, बट बहुत सारे एम्प्लॉय उस बिजनेस में काम कर रहे होते हैं तो आप उनको सैलरी पेमेंट करते हो, तो सैलरी भाई सबको देनी होती है, मतलब कई सारे व्यक्ति हैं तो ना कितनी बार आप उसका लेखा करते हो, तो भाई कितनी बार से ज्यादा अच्छा ये होता है तो क्यों ना उसका एक अलग से अकाउंट बना दिया जाए और उसी अकाउंट में उसका लेखा बार बार वहां पे किया जाए दोस्तों। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन आपका है मतलब लेजर खाता वही जहाँ पे खाते तैयार किए जाते हैं दोस्तों। ठीक, खाते तैयार करने के बाद उनके सेल्स निकाले जाते हैं। सेल्स मतलब दोस्तों क्या बैलेंस निकाले जाते हैं, उनका अमाउंट जो है सेल्स कितना है वो निकालते हैं। निकालने के बाद उसकी मदद से हम बनाते हैं दोस्तों यहाँ पर ट्रायल बैलेंस, मतलब कहने का तलपट तैयार करते हैं। अब आप कहोगे तलपट क्या है दोस्तों, तो तलपट जो होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे तलपट ट्रायल बैलेंस, वहां पर इसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो तलपट जब भी निकालते हैं, लेकिन अगर आपको जानना है तो आप जान सकते हो भाई खातों की अंगणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए बनाया गया विवरण क्या कहलाता है दोस्तों, आपका तलपट कहलाता है, ट्रायल बैलेंस कहलाता है। खातों की अंगणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए बनाया गया विवरण क्या कहलाता है दोस्तों, आपका तलपट कहलाता है। ठीक है, सीधी भाषा में इतना जान लेते, काफी है, अभी बाद में आगे डिटेल में से पढ़ लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे खाते तैयार होते हैं। ठीक, देन इसके बाद दोस्तों हम तैयार करते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, मतलब कहने का फाइनल अकाउंट जो कि आपका 31 मार्च को बनाया जाता है, या फिर ऐसा डेट जो कंपनी जिस डेट पे जिस मंथ के लास्ट में या जिस ईयर के लास्ट में अपने खातों को तैयार करती है दोस्तों। ठीक है, पहले तो दोस्तों ये था कि 31 मार्च को बनाया जाता था, है ना, लेकिन बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनका व्यवसाय बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे लेन देन होते हैं, तो वो क्वार्टरली भी यहाँ पे तैयार करती है दोस्तों। ठीक है, तो 31 मार्च को बनाया जाता है क्या आपका दोस्तों यहाँ पे ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, देन इसके बाद बैलेंस शीट। अब दोस्तों बात करें हम ट्रेडिंग अकाउंट की, ठीक, और पीएल अकाउंट दोनों आपको दिए गए हैं और बैलेंस शीट। ठीक है दोस्तों, यहां से हमको मिल जाता है अपना ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। ठीक है दोस्तों, देन इसके बाद यहां से दोस्तों आपको मिलता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस।
ठीक है, मतलब कहने का शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि आपको कहां से मिलती है दोस्तों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिल जाती है। ठीक, आगे अब दोस्तों हम बात करें, बैलेंस शीट आपको दी गई है जो हमारे व्यवसाय की, इसकी हिंदी दोस्तों होती है आपकी आर्थिक चिट्ठा, मतलब कहने का स्थित विवरण, जो हमारे व्यवसाय के आर्थिक कंडीशन को, मतलब कहने का व्यवसाय किस अवस्था में है, उसकी एक्चुअल कंडीशन क्या है, इसके बारे में जानकारी हम लेते हैं। वो कहां से लेते हैं दोस्तों? बैलेंस शीट से लेते हैं, मतलब कहने का आर्थिक चिट्ठे से लेते हैं क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हो साइकिल में कि भाई पहले लेन देन कर लिया, फिर लेखा कर लिया, फिर खाते बना लिए, फिर उसकी जांच भी कर ली कुछ शुद्ध है या नहीं है। देन इसके बाद हमने क्या निकाला? प्रॉफिट निकाल लिया, और ये भी जान लिया कि हमारे व्यवसाय की एक्चुअल कंडीशन क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस है। इसी के अंडर में दोस्तों यहाँ पे सारा अकाउंटिंग का लेखा जोखा होता है। आगे अब दोस्तों हम चलते हैं, यहाँ पे दिया गया है परिणामों की व्याख्या। परिणामों की व्याख्या मतलब कहने का रिजल्ट की बात यहाँ पे हो रही है। अब रिजल्ट की बात दोस्तों यहाँ पे जब हो रही है, ठीक है, कि भाई लेखांकन में जो भी व्यवसाय होता है, जब भी उसकी अकाउंटिंग की जाती है तो उसमें लाभ हानि खाता, व्यापारिक खाता, आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है, जहां से हम क्या निकाल लेते हैं? प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो भाई ग्रॉस प्रॉफिट है या फिर ग्रॉस लॉस है। देन इसके बाद क्या निकालते हैं? नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं और नेट लॉस निकाल लेते हैं। रिजल्ट तो आपका ये हो गया ना। देन इसके बाद बैलेंस शीट की हमारे व्यवसाय की आर्थिक कंडीशन क्या होती है, यहीं से उसका हम क्या करते हैं दोस्तों? विश्लेषण कर लेते हैं। ठीक है, आगे अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे संवहन की, मतलब कहने का कम्युनिकेटिंग का, कम्युनिकेशन का, मतलब कहने का संप्रेषण का, संवहन का। ठीक है, अब संवहन की दोस्तों जहां तक बात आती है कि भाई होता क्या है ना। सब तो यहाँ पे दोस्तों जो संवहन की बात है, इसका मतलब ये होता है कि भाई जो हमने डेटा तैयार किया है वो अन्य लोगों के लिए भी क्या उपयोगी है या नहीं है। ठीक है, तो जिन व्यक्तियों के लिए उपयोगी होता है उन व्यक्तियों को सुविधा के अनुसार उन तक पहुंचाया जाता है, जिससे वो अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से उसका क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं कि उनके लिए लाभप्रद है या नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि हमने 6 पॉइंट को डिस्कस कर लिया है। कितने पॉइंट दोस्तों यहाँ पे हैं? 6 पॉइंट हैं, इनको हमने डिस्कस कर लिया है दोस्तों। अगर इस पॉइंट में कोई भी आपको दिक्कत होती है तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं और भी अच्छा आपको बताने का प्रयास करूंगा। अगर आप